प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं है, और फिर उसके बाद वो बबल बस्ट हो जाता है और सब कुछ जीरो हो जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है कि जो परसिस्टेंस है, जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कम है। इम्प्रोवाइजेशन डजंट वर्क इन लॉन्ग रन, ट्रू। इनोवेशन विल वर्क। और ऐसा लग रहा है वो रेस में फंसे हुए हैं कि फंडिंग इज नॉट जरूरत से ज्यादा, अब वो मार्केट में दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमारी कंपनी को इतनी फंडिंग वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग के लिए भी यूज होता है कि भाई अब मैं एक्स कंपनी बैक्ड हूँ या वाई कंपनी बैक्ड हूँ या जेड कंपनी बैक्ड हूँ, तो इसका मतलब जो है आई एम मोर स्ट्रॉन्ग, तो मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो ये मार्केटिंग के लिए भी यूज होता है। रेस तो है ही है। व्हेन यू आर इन द फाउंडर इकोसिस्टम, को फाउंडर इकोसिस्टम, तो आपको कहीं ना कहीं फंडिंग आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती है। ट्रू। तो हम अगर मैं इसको और ज्यादा डिसाइफर करूं, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं। Okay. एक तो हमारा प्रोडक्ट और एक हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि अगर मैं फंडिंग उठा रहा हूँ अपनी कंपनी पे, तो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी मेरा प्रोडक्ट बन गई है। ट्रू। तो बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके लिए प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट है ही नहीं, उनकी कंपनी उनका प्रोडक्ट है, उन्हें सिर्फ फंडिंग उठानी है और आगे जो है स्केल करना है, फिर फंडिंग उठानी है, फिर स्केल करना है, फिर फंडिंग उठानी है। प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं है, और फिर उसके बाद वो बबल बस्ट हो जाता है और सब कुछ जीरो हो जाता है। सारा इन्वेस्टर का पैसा भी खत्म हो जाता है। एंड आप ये देखो, कहाँ तो आप रेस में भाग रहे थे, नाउ व्हाट विल हैपन टू दैट रेस। तो आज आप डे एंड नाइट मिल रहे हैं, क्या माइंडसेट अभी करंटली चल रहा है? मतलब आई डोंट वांट गुडी गुडी थिंग्स, बट क्या जब आप रियल एंटरप्रेन्योर से या किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, और जब आप उसे देखते हो, तो क्या आपके माइंडसेट में आता है, या क्या गलत कहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या माइंडसेट से आते हैं वो लोग? एक तो क्या हो गया कि माइंडसेट ना यही है कि अच्छा आजकल ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है तो हम भी इस एरिया में घुस जाते हैं। अच्छा हम भी क्यों ना अपना ट्राई कर लें इसके अंदर। वो ट्राई करने वाला जो माइंडसेट है ना, दैट विल नेवर वर्क। तो यू विल फॉल इन दैट 90 to 95% कैटेगरी जहाँ पे स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। ओके। पेशेंस लेवल बहुत लो है। फर्स्ट डे यू एक्सपेक्ट सक्सेस, ऐसा कभी नहीं होता, किसी स्टार्टअप में नहीं होता। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है कि जो परसिस्टेंस है, जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कम है। True. खुद ही नहीं है कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं लग रहा है अगर बाजार में चल रहा है तो हमारा भी चल जाएगा, बाजार में चल रहा है तो सब चल रहा है तो ये भी चल ही जाएगा। इनोवेशन बहुत पुअर है। इनोवेशन पे फोकस नहीं है। इम्प्रोवाइजेशन 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 डजंट वर्क इन लॉन्ग रन। ट्रू। इनोवेशन विल वर्क। अब आप देखिए आज की तारीख में 10 मिनट डिलीवरी, उसको 5 मिनट कर रहे हैं, 3 5 मिनट कर रहे हैं, और कई दफा मतलब ठीक है, इट इज रियली नॉट इनोवेशन, इट इज बेसिकली सेटिंग अ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी, दैट्स ऑल। इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, उसमें सिर्फ आप टाइम कम कर रहे हैं, आप अपने प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हमारे को प्रोडक्ट को अच्छा करना है तो उसमें इनोवेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस। हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।